हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जो होगी ग्राफ के ऊपर बेसिस। देखिए, फिजिक्स के अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। उनमें से सबसे मेन जो है वो है ग्राफ। तो आज हम बात करेंगे कोई भी ग्राफ या कर्व आप किस तरह से बनाते हो। आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। एक ग्राफ जो होता है वो किसी भी फंक्शन के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन रखता है। उस इन्फॉर्मेशन को आप ग्राफ में देख के बता सकते हो कि इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक ग्राफ से। तो सबसे पहले जो आपका ग्राफ आता है वो आता है कांस्टेंट वैल्यूज़ का ग्राफ। graph of any constant value। graph of any constant value। देखिए, डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप जानते हो कि हम नॉर्मली 2D के अंदर बात करते हैं। जैसे हम पेपर या फिर बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं, वो हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। तो बेसिकली आप 2D में कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो किस तरह से करोगे। देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट लेट सपोज आपने ले लिया 1 है, तो आपको बनाना है y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 एक्सिस दिखाई दे रही होंगी। एक x एक्सिस है और दूसरा है आपका y एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस पे आप देख पाओगे कि दिस इज़ +1 +2 +3 +4, और ये है आपका ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 एंड 0। अच्छा, यहाँ से अगर आप y एक्सिस पे जाओगे तो भी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है, उसमें एक पॉइंट आपको मिल गया है y इक्वल्स टू 1। यानी कि x की आप कोई भी वैल्यूज़ रखो, इवन पॉजिटिव और नेगेटिव, या आप पॉजिटिव वैल्यूज़ रखो या नेगेटिव रखो या फिर 0 पे रहो, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, y इक्वल्स टू 1 मिलने वाला है। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, पैरेलल टू दी x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। सिंपली y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में सभी वैल्यूज़ आती हैं। कॉन्स्टेंट आपका 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 0 का जो ग्राफ होता है वो आपका x एक्सिस ही होता है। यानी x एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाइए, आपको y इक्वल्स टू 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली एक नेगेटिव वैल्यूज़ लेके देखते हैं, y इक्वल्स टू -1। अगर आप y बराबर -1 रखोगे या ऋणात्मक 1 रखोगे तो आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, देखिएगा ज़रा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव में जाओगे तो देखिए ये है आपका नेगेटिव y, मतलब यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -2 एंड सो ऑन, नीचे की तरफ वैल्यूज़ नेगेटिव में बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू -1 आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसको आप पैरेलली ड्रॉ कर दोगे x एक्सिस के, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू -1 का ग्राफ। यानी कि आपको y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनाओगे, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -1। इसी तरह से और भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़, लेट सपोज आपको y इक्वल्स टू 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, y इक्वल्स टू 4 का जो ग्राफ है वो इस तरह से आप x एक्सिस के पैरेलली ड्रॉ करके इजीली बना सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कांस्टेंट वैल्यूज़ के ग्राफ में y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब हम बात करेंगे x इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो बातें मैंने आपको y बराबर कांस्टेंट में बताई थी वही आपको x बराबर कांस्टेंट में अप्लाई करनी है। x बराबर कांस्टेंट, तो सबसे पहले देखते हैं x इक्वल्स टू 1, +1 का ग्राफ। तो x इक्वल टू 1 आपका ये है,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के आपको पैरेलली एक ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपका वाई एक्सिस कहाँ पे है, दिस वन, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलली ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। ठीक है, आपका पूरा जो y एक्सिस है वो x इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है, और सिंपली ये -1 है, तो ये जो ग्राफ होगा आपका ये होगा x इक्वल्स टू -1 का। तो अभी आपने सीखा कि कांस्टेंट वैल्यूज़ जो x एक्सिस y एक्सिस की कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए आगे कुछ वेरिएबल्स के ग्राफ देखते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड वन, ग्राफ ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़। अगर आप कुछ वेरिएबल वैल्यूज़ लोगे तो उनके ग्राफ आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल्स की बात चल रही है तो सबसे पहले हम सिंपली पावर 1 के वेरिएबल्स लेते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट y इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे x और y दोनों की पावर एक एक है। इनके ग्राफ हम देखते हैं कि किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ है, सिंपली पहले हम मैथमेटिकल कुछ वैल्यूज़ रख करके देखेंगे और फिर हम डायरेक्टली जानेंगे कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए एक तरफ हम वैल्यूज़ ले लेते हैं x की और एक तरफ y की। अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे तो वही वैल्यू होगी आपकी y की वैल्यू। तो यानी x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, 2, देन y विल बी ऑल्सो 2, एंड -1 पे -1 एंड -2 पे अगेन y की वैल्यू -2 होगी। यानी जो जो वैल्यूज़ आपकी x की होंगी वो वैल्यूज़ आपकी y की होंगी। क्यों? कारण ये है कि y इक्वल्स टू x है, दोनों बराबर हैं। अब देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। अच्छा, ओरिजिन पे दोनों 0 0 वैल्यूज़ देंगे तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया है कि ये जो ग्राफ है ओरिजिन से जाएगा। अगर x की वैल्यूज़ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, तो हमें कुछ ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2, देन दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ रखोगे आप x की -1 तो y की भी आपको क्या मिलने वाली है, -1 मिलने वाली है। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू भी आपको क्या मिलने वाली है, -2। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे। इन पांचों पॉइंट्स पे आप ड्रॉ करोगे लाइन तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू x का ग्राफ। तो ये आपका हो गया y इक्वल्स टू x का ग्राफ। सिंपली अगर आप वेरिएबल्स की बात करो तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो वेरिएबल की होती है वो y इक्वल्स टू x होती है। अब अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा बदलाव देखें तो अगर x की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया जाए यहाँ पे तो ग्राफ किस तरह से होगा, देखिए इसी में देख लेते हैं हम। अगर सेकंड है आपका y इज इक्वल्स टू -x, यानी x की कोई भी वैल्यू रखो उसका नेगेटिव मान, उसका ऋणात्मक मान आपका क्या होगा, y का। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यूज़ यही रहें तो y की वैल्यू क्या रहेंगी, देखिएगा x इज इक्वल्स टू 0 पे -y की वैल्यू 0 ही रहने वाली है। 1 पे आपकी -1 हो जाएगी, 2 पे -2, -1 पे आपकी +1 एंड -2 पे आपकी +2। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें ये वाले पॉइंट्स नहीं देखने हैं, आपको ये कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। यानी x की वैल्यू 0 तो 0 ओरिजिन से तो जाएगा ही जाएगा ये वाला ग्राफ। अच्छा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू +1 ये है और y की नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो ये वाला सेकंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर 2 रखोगे x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू -2,
x की वैल्यू अगर आप -1 रखते हो तो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, -2 पे भी पॉजिटिव 2 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का ग्राफ। अब सिंपली आप रिलेट करके देख पाओगे कि जो ग्राफिकल बिहेवियर है वो तो आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं। अगर आप यहाँ पे साइन या सिंबल चेंज कर देते हो, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लेते हो, तो आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे ना होकर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाता है और ग्राफिकल बिहेवियर जो है वो सेम ही रहता है। आई होप आपको y इक्वल्स टू x का ग्राफ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्राफ ऑफ वेरिएबल वैल्यूज के अंदर जो सेकंड हमारा आता है नेक्स्ट, वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। देखिए यहाँ पे हम धीरे धीरे पावर बढ़ाते हुए चल रहे हैं, यानी अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो देखिएगा पहले मैथमेटिकली कुछ पॉइंट्स रख के देखते हैं और देखते हैं किस तरह का बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे लेते हैं x, यहाँ पे y। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे 0 ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। अगर 1 रखोगे तो भी 1 ही मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। सिमिलरली अगर 2 रखोगे तो आपको वैल्यू 4 मिलने वाली है, क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सिंपली पहले 0 रखा, फिर पॉजिटिव वैल्यूज रखी, अब नेगेटिव रख के देखते हैं। अगर -1 रखेंगे तो +1 ही मिलने वाला है, -2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। देखिए अब ग्राफिकल बिहेवियर देखते हैं। ये है आपका x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। तो अगर x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू भी आपको क्या मिलने वाली है, 0। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। तो सेकंड पॉइंट आपको यही मिलेगा। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू अचानक से आपको शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, मतलब जिस कॉम्बिनेशन में आ रहा है उससे थोड़ी सी पीक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मीन्स यहाँ पे 2 स्टेप चलोगे, यहाँ पे आपको 4 स्टेप चलना पड़ेगा, मतलब कुछ यहाँ पे आपको ये तीसरा पॉइंट आपको मिलने वाला है। अब देखो नेगेटिव वैल्यूज की बात कर लेते हैं, तो -1 पे आपको y की वैल्यू +1 ही मिलेगी, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। -2 पे आपको 4 मिलने वाली है, तो ये आपको अगला पॉइंट आपको ये मिलेगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये कुछ कर्व के शेप में बनेंगे और ये कर्व आपका पैराबोलिक कर्व होता है। देखिएगा अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जिसकी पावर आपकी कम होती है, पैराबोलिक जो ग्राफ होते हैं उसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसकी पावर कम होती है आपका ग्राफ उसी तरफ खुलता है। मीन्स यहाँ पे अगर आपकी पावर y की पावर जो है वो कम है, यानी y की पावर 1 है, तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ है वो y की तरफ ही खुलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखिएगा ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है इसको हम वेरीफाई करते हैं। हम लेते हैं थोड़ा सा ऑपोजिट ग्राफ और लेते हैं इस बार x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी इस बार हमने पावर कम ली है x की। सिंपल है, ओके। चलिए देखते हैं वैल्यूज पुट कर करके। ये है आपका x, ये है y। अब इस बार हम y की वैल्यूज पहले रखेंगे। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 तो 4, और -1 रखेंगे तो +1 एंड -2 रखेंगे तो +4। सिंपली देखिएगा इसी में देखते हैं हम ग्राफ किस तरह से होगा। 0 0 ओरिजिन से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 1 1 ये पॉइंट भी ठीक है जी। x की वैल्यू 4 होगी जब y की वैल्यू 2 होगी, यानी अगर y की वैल्यू 2 है यहाँ पे तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दिस वन विल बी द नेक्स्ट वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, यानी नेक्स्ट पॉइंट विल बी दिस। एंड x की वैल्यू y की वैल्यू -2 देन x की वैल्यू आपको मिलेगी +4, तो ये कहीं आपको मिलेगा। तो इसको अगर आप मिलाओगे तो आपको ये ग्राफ कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करता हुआ दिखाई देगा। यानी इस बार ये जो पैराबोलिक शेप है ये आपकी x एक्सिस की तरफ
खुल रही है। ये जो पैराबोलिक शेप है ये आपकी किस तरफ खुल रही है, एक्स एक्सिस की तरफ खुल रही है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला था कि जिसकी पावर कम होती है आपका जो पैराबोला है वो उसी तरफ खुलता है। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी पैराबोला के लिए। ठीक है, यस, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वैल्यूज कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगला जो ग्राफ होगा हमारा वो हम बात करेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की। यस, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन वही चार्ट बनाते हैं, x की वैल्यू y, अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ऑब्वियसली 0। 1 पे आपको मिलने वाली है माइनस ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन नेगेटिव साइन आगे है तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू -1 मिलेगी। अगर आप 2 रखने वाले हो तो माइनस ऑफ 4। ओके, अगर आप यहाँ पे -1 रखने वाले हो तो भी आपको वैल्यू -1 ही मिलेगी। क्यों, देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर +1 एंड आगे नेगेटिव साइन है तो y की वैल्यू आपको -1 ही मिलेगी। आई होप यू गॉट इट। देखिए इसी तरह से अगर आप -2 रखते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी -4। चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं किस तरह से हमें पैराबोलिक शेप मिलती है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, 0 0 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एक्स की वैल्यू 1, देन वाई की वैल्यू -1, देन 1 एंड -1। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू -4, दैट इज दिस इज द पॉइंट। ओके, अच्छा, -1 पे एक्स की वैल्यू -1, देन वाई की वैल्यू भी -1, -2 पे -4। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है देख पा रहे होगे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया है। जैसे पैराबोलिक शेप आपको प्लस वाई एक्सिस पे खुलती हुई नजर आ रही थी, वो आपको माइनस वाई एक्सिस यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपको खुलता हुआ नजर आएगा ग्राफ। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई कि जो नेगेटिव साइन है वो आपका ग्राफिकल बिहेवियर को चेंज नहीं करता है, केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली आप x इक्वल टू वाई स्क्वायर का जो ग्राफ है इस तरह से बना था वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में खुल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है पैराबोलिक ग्राफ वो किस तरह से बनता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल का ग्राफ आएगा वो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का आने वाला है। देखिए हम स्टार्टिंग में हमने y इक्वल्स टू एक्स और इसके डिफरेंट वेराइटीज़ भी देखी थी। उसके बाद हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा और अब हम देख रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। और फिर इन तीनों के कंक्लूजन से हम बताएंगे कि ये जो ग्राफिकल बिहेवियर है ये बेसिकली किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक तरफ x दूसरी तरफ y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 ही रहने वाली है। ठीक है, ओके। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2, देन 2 का क्यूब यहाँ पे होने वाला है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अच्छा, अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं तो -1 पे आपको मिलेगा -1 ही मिलेगा। x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी कि -1 और -2 पे -8। ओके, चलिए देखते हैं। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x की वैल्यू 0 0, x की वैल्यू 1 पे 1, ओके। 2 पे आपको एकदम से पीक मिलेगी और 8 स्टेप आगे y की वैल्यू पहुंच जाएगी, यानी बहुत ही शार्प ये ग्राफ आपको मिलने वाला है। अगर x की वैल्यू -1 तो -1 पे -1 एंड -2 पे आपका एकदम से y नेगेटिव में चला जाएगा 8 स्टेप पे, जितना ऊपर गया था वैसे ही। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ये जो ग्राफ है ये एक डिफरेंट तरह की सिमेट्री शो करेगा जिसको पॉइंट सिमेट्री बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे।
एक बार इसका जो साइन है या सिंबल है वो चेंज करके देखते हैं कि ये ग्राफ जो बना है हमारा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स क्यूब हम करेंगे तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगर 1 है तो माइनस ऑफ 1 का क्यूब माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 0 0 ओरिजिन से तो जाएगा ही ये ग्राफ। इसके बाद में आप x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 देन y इज -1, x की वैल्यू 2 देन 8 माइनस के 8। ओके, x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे दिस इज -1, देन y की वैल्यू +1 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। x की वैल्यू -2 देन y की वैल्यू आपको +8 यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो ग्राफ है ये भी आपका जो है ग्राफिकल बिहेवियर वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्राफ है ये चेंज हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो नेगेटिव साइन जो है ग्राफ के बिहेवियर को चेंज नहीं करता, बस उसको रिवर्ट कर देता है यानी बदल देता है। आई होप आपको जो ग्राफ हैं ये पावर्स में समझ में आए होंगे। x की पावर 4 का जो ग्राफ देखोगे वो भी पैराबोलिक शेप में आएगा, वो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पावर जो है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि देखो हमने अभी तक जो ग्राफ पढ़े हैं वो y = पहले हमने कांस्टेंट देखा था, y = कांस्टेंट, उसके बाद y = x² एंड y = x³। ठीक है, हमने 2 ऑड पावर और 2 इवन पावर के ग्राफ देखे हैं। तो इवन पावर जो हैं उनके बारे में हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो है एक्सिस सिमेट्री यहाँ पे शो करेंगे। ये ग्राफ जो है एक्सिस सिमेट्री शो करेंगे, और जो ऑड पावर हैं वो वाले ग्राफ आपको यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री शो करते हुए दिखाई देंगे, पॉइंट सिमेट्री शो करते हुए दिखाई देंगे। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि जो ये पॉइंट है इसके अलोंग जैसा ग्राफ ऊपर की तरफ गया है वैसा ही नीचे की तरफ जा रहा है। ऑड पावर्स में जो ग्राफ हैं वो आपको पॉइंट सिमेट्री शो करते हुए दिखाई देंगे, और जो इवन पावर के ग्राफ हैं जो आपने y = x² और y = कांस्टेंट, अच्छा y = कांस्टेंट है, ये इवन पावर है, ये आप कैसे पता लगाओगे? देखिए इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो और 1 को आप x⁻0 लिख सकते हो। तो 0 2 4 8 ये जो पावर्स हैं ये आपको इवन पावर्स देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये क्या शो करती हैं यहाँ पे? एक्सिस सिमेट्री। और बाकी जो ऑड पावर के ग्राफ हैं वो आपको मिलेंगे पॉइंट सिमेट्रिकल ग्राफ। तो आई होप आपको सिमेट्रिसिटी समझ में आई होगी। 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक्सिस सिमेट्री एंड पॉइंट सिमेट्री। दोनों ही तरह के जो सिमेट्रिकल शेप के जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। ग्राफ में और आगे बढ़ेंगे और आगे एडवांस लेवल के कुछ ग्राफ हैं उनको देखेंगे, उसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।